आज हम ऐसे एक योद्धा के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। ये वो योद्धा हैं जिनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोटियां बोटियां काट दी गई, जिनकी एक आंख फोड़ दी गई, दूसरी आंख में गर्म चिमटा डालकर दूसरी आंख को भी फोड़ दिया गया, जिनके 5 साल के बच्चे को सामने लाकर उनके 5 साल के बच्चे का पहले हाथ काटा, फिर पैर काटा और हाथ पैर काटने के बाद उस 5 साल के बच्चे के तड़पते हुए धड़कते हुए दिल को निकालकर उस योद्धा के मुंह में ठूंसकर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन उस योद्धा की वीरता देखिए, वो वीर योद्धा गर्म सलाखों से शरीर की बोटी बोटी नोच ली गई, हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन उसके बाद भी वो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी की फतेह के नारे लगाता रहा, जो झुका नहीं, जो डटा नहीं, जो बिका नहीं। ऐसे वीर योद्धा आज हम वीर बंदा बैरागी की बात करते हैं। मैं बहुत दुख मानता हूं कि यदि पंजाब की बात करें, पंजाब के क्षेत्र को, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को, नांदेड़ का क्षेत्र जहां पर उनकी कर्म भूमि रही है, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इस 35 करोड़ के हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे हिंदुस्तानी मिले होंगे जिन्होंने बंदा बैरागी का कभी नाम नहीं सुना। पाठ्यक्रम में हमें औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में खूब बताया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि विदेशी आते रहे और हमें रोनते रहे। हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारा एक योद्धा, एक सन्यासी, एक बैरागी, एक संत, एक हमारा बैरागी यदि धनुष उठा लेता है, तलवार उठा लेता है तो कैसे साम्राज्यों को हिला देता है। तो आज वीर बंदा बैरागी का अवतरण दिवस है। इस अवतरण दिवस पर हम पूरे भारत की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से वीर बंदा बैरागी को स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। वीर बंदा बैरागी एक ऐसे सिख सेना नायक थे, पहले सेनापति थे। उनको बंदा बहादुर, स्वामी लक्ष्मण देव और माधोदास भी कहते हैं। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने सबसे पहले मुगल अजय हैं इस भ्रम को तोड़ डाला। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने 2 छोटे साहिबजादे जिनकी हत्या सरहिंद के नवाब ने की थी, उस हत्या का बदला लिया था। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के संकल्प कि हम खालसा पंथ की स्थापना करें, वीर बंदा बैरागी ने खालसा साम्राज्य की स्थापना की थी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर मोहरे चलाई, सिक्के चलाने का काम, करेंसी चलाने का काम किया था। वीर बंदा बैरागी वो थे, वो बड़ा नाम है जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के हत्यारे जलालुद्दीन को उनके कर्मों की सजा दी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने साधारण श्रेणी के, निम्न श्रेणी के लोगों को ऊंचा पद दिलवाया। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गोरक्षा और माताओं बहनों के शील की रक्षा की। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने सरहिंद के नवाब के पाप के घड़े को भरने के बाद उनको उनके मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाया। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गद्दार हिंदू राजाओं को यह महसूस करवाया कि यदि तुम विदेशी शक्तियों के, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ चलोगे तो तुम्हारा भी विरोध होगा। वीर बंदा बैरागी वो थे जिनके नाम से मुगल कांपते थे। वीर बंदा बैरागी वो थे, आपने सुना होगा ना, फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों में हमारे सिख समाज के, हमारे वीर सरदारों का कई बार मजाक उड़ाते हुए दिखाया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर चुटकुले बनाए जाते हैं। जो सच्चा हिंदू है उसको कभी भी सिख समाज के ऊपर, सरदार समाज के ऊपर किसी भी चुटकुले को ना तो फॉरवर्ड करना चाहिए, ना उसके ऊपर हंसना चाहिए। हमारी सिख कौम वो कौम है, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और अत्याचारों से त्रस्त होकर जब कश्मीर के पंडित गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री के पास पहुंचे कि अब हमें आक्रमण से, आताताइयों से, अत्याचारों से बचाइए, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री ने जब कहा कि बलिदान की आवश्यकता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़कर कहा कि पिताजी, आपसे अच्छा और कौन धर्मात्मा हो सकता है, बलिदान देना है तो सबसे पहले आप दीजिए। ये खालसा पंथ, ये सिख पंथ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए बनाया गया था। तो वीर बंदा बैरागी वो थे जिनसे 12 बजे की जो कहावत चली है ना, कि लोग कई बार मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 12 बज गए, तो 12 बजे की कहावत मुगलों ने, विदेशियों ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि 12 बजते ही, रात के 12 बजे हमारे सिख सैनिक
गुरिल्ला युद्ध करते हुए, छापामार युद्ध करते हुए, विदेशी हमलावरों के ऊपर, मुगलों के ऊपर, आताताइयों के ऊपर एकदम पागल होकर टूट पड़ते थे और उनको काट डालते थे। इसलिए 12 बजे की एक कहावत बनाई गई कि 12 बजे हैं, इसका मतलब अन्याय और अत्याचार का विरोध होगा। तो वीर बंदा बैरागी को आज हम नमन करते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं और आज हम बात करेंगे वीर बंदा बैरागी की वीरता के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में। और मैं ये कहूंगा कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं, आप किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो वीर बंदा बैरागी की कहानी आप अपने घर के बच्चों को जरूर सुनवाइए। बचपन की सुनी हुई कोई एक कहानी मस्तिष्क के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर कितना इंपैक्ट कर सकती है, इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वीर बंदा बैरागी की इस कहानी की हम बात करते हैं। वीर बंदा बैरागी कश्मीर में पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 को इस वीर बंदा बैरागी का जन्म हुआ। बचपन में बड़े दिलेर थे, बड़े साहसी थे, लगातार बचपन की दिलेरी में लगातार पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, शिकार करते थे, तीर चलाते थे, तलवार चलाते थे, कुश्ती करते थे, परंपरागत खेल करते थे, व्यायाम करते थे, घुड़सवारी करते थे और शिकार करते थे। बचपन से ही वीरता के भाव कूट कूट कर उनके अंदर भरे हुए थे। वीर बंदा बैरागी एक बार ऐसे ही शिकार कर रहे थे, तो एक घटना का प्रभाव कैसे पड़ता है वीर बंदा बैरागी की के जीवन में, टर्निंग पॉइंट कहां से आया कि वीर बंदा बैरागी एक बार जब शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते एक हिरनी का उन्होंने शिकार किया। हिरनी के ऊपर तीर चलाया, तीर हिरनी को लगा और हिरनी मर गई। और मरते मरते हिरनी, क्योंकि गर्भवती थी, हिरनी का बच्चा बाहर निकला और उस बच्चे को तड़पते हुए जब वीर बंदा बैरागी ने, उस समय के लक्ष्मण दास ने उस समय जब ये देखा कि ये हिरनी मर गई है, अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उस छोटे से नवजात बच्चे को तड़पते हुए देखा, तो उसको ये वैराग्य हुआ कि अब ये शिकार नहीं खेलना, हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। और उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया कि अब तो वैराग्य धारण करना है, अब हिंसा नहीं करनी, शिकार नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना। 1 मिनट में, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में हम सुनते हैं कि उनको 1 मिनट में एकदम वैराग्य का भान हुआ, वैसे ही वीर बंदा बैरागी को वैराग्य लग गया और घर बार छोड़कर वो सन्यासी बन गए। जानकी दास नाम के एक बैरागी सन्यासी थे, उनके शिष्य हो गए, उन्होंने उनका नाम माधोदास बैरागी रख दिया। माधोदास बैरागी बनने के बाद वो कुछ समय तक नासिक में रहे, पंचवटी नाम का एक स्थान है। नासिक के बाद वो नांदेड़ में चले गए और नांदेड़ में जाकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। और जब वो बैरागी बने तो बैरागी करते हुए, क्योंकि उनका वैराग्य तो सच्चा वैराग्य था, उन्होंने तप किया, योग बल अर्जित किया, योग से, तप से, मंत्र से उन्होंने बहुत सी सिद्धियां अर्जित की। उनके आश्रम के आसपास उनकी सिद्धि से, उनके तप और बल से उनके नाम की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती थी। लोग उनके नाम से, कि साधु सन्यासी होते हुए भी, कि ये साधु कोई कमजोर साधु नहीं है, ये तंत्र से, मंत्र से, अपने मंत्र बल से और सिद्धि से कुछ भी कर सकता है, चारों ओर उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी। उनके आश्रम में लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते थे और वो उपदेश देने का काम करते थे। गुरु गोविंद सिंह पूरे देश को जगाने के लिए लगे हुए हैं। चमकौर के युद्ध में उनके 2 साहिबजादों ने अपना बलिदान दे दिया है। उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह लगातार देश को उठाने में लगे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में आगमन हुआ, और जब गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में आगमन हुआ 3 सितंबर 1708 में, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक क्षत्रिय योद्धा वैरागी बनकर, संत बनकर, सन्यासी बनकर यहां पर आश्रम बनाकर रह रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को महसूस हुआ कि इस समय गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, माताओं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो इस समय वैराग्य तो रखना है, लेकिन वैराग्य होते हुए भी, सांसारिक कार्यों में ना पड़ते हुए भी हमें आताताइयों का, विदेशियों का, मुगलों का विरोध करना है, ताकि हम अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता को बचा सकें। क्योंकि उस समय माधोदास बैरागी जी अपने आप में एक बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। उनको भी थोड़ा सा इस बात का अहंकार था कि मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां जाकर माधोदास बैरागी जी के आसन के ऊपर बैठ गए, तख्त के ऊपर बैठ गए, और उनके शिष्यों के यहाँ आश्रम के अंदर कहा कि माधोदास बैरागी जी को बुलाया जाए। माधोदास बैरागी जी आए और उन्होंने जब देखा कि ये महान तपस्वी आए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी को जगाने के लिए एक नाटक किया। उनके आश्रम को अपवित्र करने के लिए अपने शिष्यों से किसी बकरे को काटकर वहां पर खून छिड़कवा दिया।
तो माधोदास बैरागी जी ने देखा कि आश्रम अपवित्र हो गया है, तो वो नाराज हो गए। वो कहने लगे कि मेरे आश्रम को गंदा कैसे कर दिया, यह आश्रम तो बहुत अपवित्र हो गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा, तुम केवल इस छोटे आश्रम की चिंता करते हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ माता को काटा जा रहा है, माताओं बहन बेटियों का शील भंग किया जा रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तुम छोटे आश्रम की चिंता मत करो, पूरे भारत के अंदर गंदगी फैल रही है, पूरे भारत अपवित्र हो रहा है, तो इस पूरे भारत को बचाना है। उस समय के माधोदास बैरागी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान को समझा और गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी जी को अमृत चखाया। अमृत चखाने के बाद उनको महसूस करवाया कि उनके भीतर एक क्षत्रिय है, एक वीर पुरुष है, और वीर पुरुष और क्षत्रियों के गुण को जगाकर उनको एक संकल्प दिलवाया कि अब मातृभूमि के लिए लगातार संघर्ष करना है, लगातार लड़ना है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सारी उस समय के माधोदास बैरागी जी को पता लगी। अमृत छकाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको 5 सिख दिए, बाबा विनोद सिंह, बाबा राहन सिंह, बाबा बाद सिंह, बाबा दया सिंह और भाई रण सिंह। 5 सिंहों के साथ उन्होंने उनको नगाड़ा, निशान सिंह, वीर सिंह और संगत के लिए हुक्मनामा दिया कि अब जाओ और जो लाहौर के अंदर वजीर खान आतंक मचाए हुए है, और उस समय देखिए दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत है, छत्रपति शिवाजी महाराज उधर से संघर्ष कर रहे थे 16वीं शताब्दी में, इधर से गुरुओं की हमारी परंपरा संघर्ष कर रही थी। यह भारत तभी बचा है, नहीं तो यह भारत भी अफगानिस्तान की तरह, ईरान इराक की तरह हो जाता। ये भारत यदि बचा है तो उसमें गुरुओं के योगदान का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा योगदान है, उनकी बड़ी शहादत है। तो ये सब निशान देने के बाद, 5 सिख देने के बाद, अमृत सखाने के बाद, 5 तीर देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी को नाम दिया वीर बंदा सिंह बहादुर, और नाम देकर कहा कि अब मुगलों के अत्याचार का बदला लेना है। वीर बंदा सिंह बहादुर को पता लगा कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, एक साहिबजादे जोरावर सिंह जी, एक साहिबजादे फतेह सिंह जी, आयु कितनी, मात्र 5 साल की, मात्र 9 साल की, 9 साल की और 5 साल की आयु के 2 बच्चों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास लाया जाता है। नवाब वजीर खान कहता है कि तुम धर्म बदल लो, क्योंकि यदि गुरु के साहिबजादे धर्म बदल लेंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन उन 2 बच्चों की हिम्मत देखिए, आयु केवल 5 साल की और 9 साल की है। दोनों मना कर देते हैं कि हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे। सरहिंद का नवाब लालच देने की कोशिश करता है। आज 5 साल का और 9 साल का एक बच्चा एक चॉकलेट के लिए, एक किसी चिप्स के कुरकुरे के पैकेट के लिए, एक किसी खिलौने के लिए किसी के साथ चल देता है। लेकिन उन बच्चों की, उन गुरुओं के साहिबजादों की आप हिम्मत देखिए, इस आयु के अंदर भी वो मना कर देते हैं। वजीर खान लालच देता है, डराने की कोशिश करता है, और वो कहता तुम्हारी गर्दन नहीं उतारेंगे, तुम्हें जिंदा दीवार के अंदर चिनवाएंगे। लेकिन दोनों साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी दोनों मना कर देते हैं। उसके बाद वजीर खान जल्लादों को बुलवाता है, दीवार चिनवाई जाती है, जिंदा दीवार के अंदर उनको चुन दिया जाता है। अब क्योंकि हाइट के हिसाब से जो छोटे साहिबजादे हैं उनके सिर तक पहले दीवार आ जाती है, तो बड़े साहिबजादे दुखी होकर कहते हैं, कुर्बानी देते हुए, शहादत देते हुए कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है, तू मेरे बाद आया और मेरे से पहले जा रहा है। और उसके बाद दोनों साहिबजादाओं को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। और जिंदा दीवार में चुनने के बाद भी दोनों साहिबजादे, सरदार जोरावर सिंह जी और सरदार फतेह सिंह जी, दीवार के अंदर चिनने के बाद भी जो बोले सो निहाल का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन वो अपने धर्म से नहीं डिगे। हम यदि अपनी माताओं बहनों को, हम अपनी नई पीढ़ी को सरदार फतेह सिंह, सरदार जोरावर सिंह जी के 5 साल और 9 साल की शहादत के बारे में बता देंगे, तो वो किसी शांति प्रिय कौम के, मजहब के व्यक्ति के चक्कर में नहीं आ सकती, वो कहीं झुक नहीं सकती, कहीं डिग नहीं सकती, उनका ईमान कहीं डोल नहीं सकता। दिक्कत यह है कि हमने इतिहास से अपने सच्चे नायकों को गुमनाम कर दिया। वीर बंदा बैरागी की कहानी यदि किसी बच्चे को सुना दी जाए और वो बच्चा सुनने के बाद किसी विदेशी आक्रांता, किसी विदेशी हमलावर की मान्यताओं को मान ले, अपना धर्म बदल ले या झुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर तो सेक्युलर इतिहास पढ़ाया जाता है, पुस्तकों के अंदर गायब किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में तो कहा यहां तक जाता है कि जिस क्षेत्र से बंदा बैरागी का जुड़ाव हुआ उस क्षेत्र की पाठ्य पुस्तकों में भी उनको पढ़ाया नहीं जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों में चाहे उनको पढ़ाया जाए
या नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन हम उनके बारे में लगातार बात करेंगे। तो वीर बंदा बैरागी को जब पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादे सरदार जोरावर सिंह और सरदार फतेह सिंह जी ने इस प्रकार से अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तो उनका खून खोल उठा और उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके अंजामों का, उसके पापों का दंड देना है, और सेना बनाने के लिए चल पड़े। सेना बनाने के लिए चले तो देखिए 5 सिख सिपाही हैं, केवल 5, और अकेले वीर बंदा बैरागी हैं। उन 5 के साथ कैसे सेना बनाई जाती है? नांदेड़ से ग्वालियर के पास के गांव में पहुंचे। ग्वालियर के पास के गांव में जब गांव के लोगों ने सोचा कि ये तो शाही सेना के, मुगल सेना के लोग हैं, तो उन्होंने वो छुपकर जाने लगे, गांव खाली करने लगे। तो वीर बंदा बैरागी ने उनको कहा कि हम मुगल सेना के लोग नहीं हैं, हम आपको मारने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ के सिख सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए निकले हुए हैं। तो गांव वालों ने उनका यकीन नहीं किया। गांव वालों ने कहा कि यदि आप वाकई गुरु गोविंद सिंह जी के सिपाही हैं तो आप हमारी रक्षा कीजिए, इस गांव के अंदर डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ठीक है, डाकुओं से हम निपटेंगे। उन्होंने गांव के युवाओं को तैयार किया और कहा कि तुम केवल अपने घर के कृषि लाठी से, कुल्हाड़े से, फरसे से, जो तुम्हारे पास हथियार है, तुम सेकंड लाइन में रहना, हम जो कुछ सिख सैनिक है वो फर्स्ट लाइन में रहेंगे, और डाकू आएंगे तो उनका मुकाबला करेंगे। गांव के ऊपर डाकुओं ने धावा बोला ग्वालियर के पास। पहली पंक्ति में वीर बंदा बैरागी और 5 सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। दूसरी पंक्ति में उन्होंने गांव के युवाओं को, जो डाकुओं के नाम से थरथर कांपते थे, गांव को खाली छोड़कर चले जाते थे, उनके अंदर वीरता भर दी। और वीरता भरने के बाद पहले गांव को डाकुओं से मुक्त करवाया। और वीर बंदा बैरागी और सिख सैनिकों की हिम्मत को देखते हुए गांव के सैकड़ों नौजवान खड़े हो गए कि हमें वीर बंदा बैरागी की सेना में शामिल होना है। जो वीर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अकेला चलते हैं, और अकेला चलने के बाद अपने आप उनके पीछे काफिला होता है, कारवां होता है। ऐसे वीर बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके अंदर देख लिया था कि यह सामान्य बैरागी नहीं है। इसने यदि माला को छोड़कर भाला उठा लिया, इसने यदि शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठा लिया, ये यदि संत की जगह सैनिक बन गया, ये यदि संत की जगह सिपाही बन गया, सेनापति बन गया, तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसी पहचान की थी, वैसे ही थोड़े ही समय में वीर बंदा बैरागी ने एक बड़ी सेना को इकट्ठा कर लिया। और सेना को इकट्ठा करने के बाद वीर बंदा बैरागी ने, देखिए उस समय क्या होता था, उस समय ये हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है, यहां पर मुगलों का अत्याचार चलता था। मुगलों का अत्याचार कैसे चलता था कि कोई डोली जा रही है तो चलती हुई डोली से नवविवाहिता को उतार लिया जाता था, उसके साथ बलात्कार किया जाता था। उस समय के हिंदू समुदाय को खड़ा करके एक साथ जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी वीरता का और दिलेरी का काम था। ये दिलेरी का काम करने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया। संत का जीवन हो, सिपाही का जीवन हो, सेनापति का जीवन हो, शासक का जीवन हो, वो तो प्रेरणादायक है ही है, उनका युद्ध भी प्रेरणादायक है। लेकिन जब अंत में उनको गिरफ्तार किया जाता है और जो वीरगति देते हैं, वो वीरगति उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। कि कोई व्यक्ति कमजोर है, युद्ध लड़ना नहीं आता, वो यदि केवल वीर बंदा बैरागी को अपना आदर्श मानकर कि युद्ध लड़ा नहीं जाए, बेबस हो तो शहादत कैसे दी जाती है, केवल इसको भी सीख लिया जाए, तो वीर बंदा बैरागी का जीवन हमें इसकी प्रेरणा देता है। अब सबसे पहले वीर बंदा बैरागी जब आना शुरू हुए तो सबसे पहले समाना में, यहां सैयद जलालुद्दीन नाम का एक जल्लाद रहना था। 26 नवंबर 1709 को सबसे पहले समाना में उन्होंने अपनी सेना को लेकर आक्रमण किया, और यहां पर एक सैयद जलालुद्दीन, देखिए आजकल बहुत बड़ा एक समुदाय है जो सैयद के नाम से सैयद की पूजा करने के लिए चला जाता है। मैं अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे आदर्श हनुमान जी हो सकते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो सकते हैं, और उनकी शक्ति के सामने और किसी व्यक्ति की कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी शक्ति उनकी रही है। तो सैयद जलालुद्दीन, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के ऊपर तलवार चलाने का काम किया था, सबसे पहले वीर बंदा बैरागी ने सोचा कि सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के अपमान का बदला लिया है। हमें यह तो बता दिया जाता है कि गुरुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन गुरुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो अत्याचार करने वाले अत्याचारियों को हमने कभी छोड़ा नहीं है, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो समाना में जाकर वहां पर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर तलवार चलाने वाले सैयद जलालुद्दीन को, उसका सिर काटकर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का बदला लिया। और बदला लेने के बाद सोनीपत आए। सोनीपत आने के बाद सोनीपत को जीता, नारनौल को जीता, सढौरा को जीता,
वीर बंदा बैरागी ने 10 लड़ाइयां लड़ी और 10 लड़ाइयों में से वो एक भी लड़ाई को हारे नहीं। अंतिम लड़ाई जब उन्होंने गुरदासपुर के पास के किले में लड़ी तो उस किले को बाहर से घेर लिया गया। अंदर केवल 1 से 1,500 की संख्या में सिख सैनिक हैं और बाहर से लाखों की संख्या में मुगल सेनापति ने, दिल्ली से पूरी रसद आ रही है, पूरे उत्तर भारत की फौज लगी हुई है पकड़ने के लिए, उसको घेर लिया था। तो उस समय उनको जब रसद खत्म हो गई, जब सब कुछ खत्म हो गया तो उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया। हारे कोई भी युद्ध नहीं। तो ये नारनौल जीता, सढौरा जीता, 10 लड़ाइयां लड़ी। ये जो हमारे यहां जगाधरी के आसपास का इलाका है, करनाल के आसपास का इलाका है, यमुनानगर के आसपास का इलाका है, समाणा को जीता, गुड़ाम को जीता, शाहबाज को जीता, कुंजपुरा जो वजीर खां का गांव था, उस वजीर खां के गांव में जो वजीर खां जैसे आतताई और अत्याचारी रहते थे, उस गांव को पूरा तहस नहस किया, वहां के पापियों को उनका बदला दिया। और वजीर खान ने उस समय, जब वजीर खां को पता लगा कि वीर बंदा बैरागी कुंजपुरा की ओर जा रहे हैं जो उनका पैतृक गांव है, तो वजीर खां ने 4000 सिपाहियों की फौज, घुड़सवार वहां पर भेजे कि वीर बंदा बैरागी की शक्ति का जायजा लेते हैं कि कितनी शक्ति इसके अंदर है। लेकिन उन सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही वीर बंदा बैरागी ने कुंजपुरा के सारे पापियों को दंड दिया और दंड देने के बाद उस शाही सेना से भी भिंडत की लड़ाई लड़ी और लड़ाई करने के बाद उनकी शाही सेना को धूल चटाकर उनके घोड़ों के ऊपर, उनकी रसद के ऊपर, उनके हथियारों और तोप तलवारों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद वीर बंदा बैरागी मुस्तफाबाद को जीता, कुंजपुरा को जीता। मुस्तफाबाद के बाद उन्होंने, देखिए अब कपूरी नाम की एक जगह है, कपूरी का जो हाकिम कदमदीन होता था वो बहुत जालिम था, बहुत क्रूर था। वो हिंदू महिलाओं की डोली से निकालकर उनके साथ बलात्कार करने का काम किया था, अय्याशी के अड्डे खोल रखे थे। बाबा बंदा बहादुर ने उसका सिर काटा और उन्होंने जो हिंदू महिलाओं के साथ उनका सतीत्व भंग किया था उसके अपमान का बदला लिया। हमारे हिंदुओं के ऊपर जो पिछले कई 100 सालों से अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचार का विरोध करके, शक्ति को जगाकर युवकों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये महसूस करवाया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भगवान राम का, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का और वीर हनुमान का खून है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फिर 1710 में जब ये पूरा हिस्सा जीत लिया तो इस हिस्से को जीतने के बाद सिख साम्राज्य की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, अपनी करेंसी चलाई, गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करेंसी चलाई, अपनी कर व्यवस्था स्थापित की। जमींदारी व्यवस्था, जो मुगलों की जमींदारी व्यवस्था थी, मुगल जो टैक्स के नाम से, टैक्स कलेक्शन के नाम से लूटने का काम करते थे, उसको भंग कर दिया। अपने जमींदारों को कह दिया कि जमीन जोतने वाले की है और जोतने वाले को, किसी भी मुगल जमींदार को, किलेदार को, किसी मुगल सूबेदार को, वजीर खां को, किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जोतने वाले को जमीन का मालिक बना दिया, अत्याचार बंद कर दिया। उस समय रेप बलात्कार करते थे, गो हत्या होती थी, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से ये जो आज का जो पाकिस्तान है उसके सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये जो भाग लड़ाइयों में होता था, लगातार विदेशी हमलावर यहां से आते रहे, उस पूरे भाग को एक अच्छे साम्राज्य के रूप में बदलने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया। जिन जिन मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की थी, मूर्तियों को खंडित किया था, धर्म ग्रंथों को अपवित्र किया था, उन सबको उनके कर्मों का दंड दिया। एक एक को ढूंढकर उनको मारने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया था। आप में से हो सकता है फेसबुक के ऊपर कुछ मुस्लिम भाई हों। देखिए, आप तो वो हिंदू भाई हैं, ज्यादातर यहां पर भारत में आज भी अरब से आया हुआ कोई मुसलमान नहीं है। दिक्कत यह है कि आज आपके और हमारे पूर्वज एक हैं। उस समय वीर बंदा बैरागी की सेना में मुस्लिम समाज के लोग भी काम करते थे और वीर बंदा बैरागी की महानता देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर 5000 से अधिक मुस्लिम सैनिक लड़ने का काम करते थे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध। वो मुस्लिम सैनिक भी ये मानते थे कि ये विदेशी हमलावर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हमारे देश को नष्ट करने के लिए आए हैं, तो इनसे विरोध करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर जितने मुस्लिम सैनिक थे उनको भी अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अत्याचार करने की अनुमति किसी को नहीं थी। तो ये वीर बंदा बैरागी ने किया। अब वीर बंदा बैरागी का अगला उद्देश्य था सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके अंजाम तक पहुंचाना, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को
जिन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, उनको उनके पापों के दंड देने का एक अगला उद्देश्य था। नवाब वजीर खान को भी पता लग गया, सरहिंद के नवाब को, कि अब जो मेरी टक्कर होने वाली है वो सामान्य टक्कर नहीं है। तो मुगल बादशाह से लिखकर उसने लाहौर, एलनाबाद, दक्षिण में हिसार से लेकर दिल्ली तक की पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया। पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया कि अब एक बड़े दुश्मन के साथ टक्कर होने वाली है। और सरहिंद का नवाब वजीर खान बहुत डरा हुआ था। वीर बंदा बैरागी की फौज में 3 तरह के सिपाही थे उस समय। एक वो जो धर्म के लिए लड़ने वाले थे, एक वो जो वेतन के लिए फौज में काम करते थे, और तीसरे वो थे जो उस समय केवल फौज में इसलिए शामिल हो गए कि कहीं दुश्मन देश के इलाके में हम जब जीतेंगे तो उसके जीतने में हमें लूट का कुछ माल मिल जाएगा, जीतेंगे तो उस इलाके से हमें कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी।